हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। नमस्ते, मैं भारती झा आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल भारती झा 1207 लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग से बताने जा रही हूँ हमारे जो है इंडिया में जो है यानी चंद्र ग्रहण लगने वाली है और ये 3 घंटे की जो है यानी कि पूरी है ग्रहण है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान और क्या नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो मैं आप लोग को ये कहूँगी, आप लोग मेरे चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यह एक जो है खंडग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारतीय समय अनुसार जो है आपको चंद्र ग्रहण 3 मार्च को जो है दोपहर के 3 बजे से और शाम 3:20 से लेके 6:46 तक इसका जो है समापन होगा। शुरू होगी 3:20 पे और समापन होगी 6:48 पे, मतलब वही 7 बजे लगभग। तो इसके दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए और इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला नंबर जो है, हमें इसमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इससे क्या होता है ना, देखिए वैज्ञानिक के अनुसार भी नहीं करना चाहिए। इससे हमें जो है ना बीमार हम होते हैं, तो इस वजह से हमें इस दौरान जो है हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और हमें जो है पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो इस समय क्योंकि भगवान जो है संकट में होते हैं, ये पुराण अनुसार होता है जो जब भगवान पे संकट पड़ती है। और यहाँ वैज्ञानिक अनुसार जो होती है ना ये होती है ना, जो चंद्रमा जो है ना पृथ्वी और चांद सूरज के बीच में जो है चंद्रमा आती है, तो उसकी प्रकाश पे जो है यानी छाव पड़ती है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यानी अगर धरती और चंद्रमा के बीच में अगर सूर्य आता है तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जो बीच में खगोलीय पिंड चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दौरान जो है सूतक के दौरान हमें भोजन नहीं पकाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मगर मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान का मूर्ति नहीं छूना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए। और गर्भवती महिला तो खास करके इस ग्रहण में सावधानी बरतनी चाहिए उनको, क्योंकि उनको नोकीले चीज से दूर रहना चाहिए। अगर वो ग्रहण के दौरान ना अगर वो कोई चीज कट करती है तो उनके बच्चे के स्किन पे ना कट की चिन्ह मार्क्स आ जाते हैं। ये चीज मैंने देखा है। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट बहनें हैं, महिला है, तो उसे जो है ये सब चीज को बरतनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, एक खड़ी होती है या उसे क्या कहते हैं, कोई भी अपने अनुसार जितना उनकी लंबाई है उस अनुसार अपने लंबाई में जो है लकड़ी को नाप के और कहीं खड़ा कर देना चाहिए, सीधा अपने लंबाई में खड़ा कर देना चाहिए। जितना उनका हाइट है उस अनुसार नाप के उस लकड़ी को कहीं दरवाजे के पीछे उसे खड़ा कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो कोई भी ऐसा अगर हम गलती से भी कहीं कुछ बाहर निकल गए या रोशनी पड़ गई, पहला नंबर तो निकलना ही नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान हम गर्भवती महिलाओं को घर से निकलना वर्जित है, क्योंकि ग्रहण की जो रोशनी उनपे नहीं पड़नी चाहिए, उससे उनके बच्चे पे इफेक्ट पड़ती है। और नौकेली जैसे कुछ कट नहीं करना चाहिए, सब्जी नहीं काटना चाहिए, फल नहीं काटना चाहिए, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो खासकर गर्भवती महिलाएं ये सब ध्यान दें। अगर ऐसे करती हैं तो उनके बच्चे के स्किन पे देखिएगा, मैंने ऐसा देखा हुआ है, जो प्रेग्नेंट महिला अगर ये ग्रहण के दौरान ना काम करती हैं, कट कुट कोई चीज भी काम करती है, जैसे कि ग्रहण में निकल भी गई, उनपे अगर रोशनी पड़ जाती है ना ग्रहण की, तो उनके बच्चे जो होते हैं ना, उनके बच्चे के फेस पे मार्क्स होती है, कटे हुए चिन्ह होते हैं। मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं बताती हूँ। और इस दौरान ना ग्रहण के दौरान हमें नॉर्मल जो है भोजन इस समय हमें नहीं करना चाहिए, पकाना तो दूर, खाना नहीं चाहिए। मगर भोजन बचा हुआ है तो हमें इस ग्रहण के दौरान हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। और मानता है कि भोजन अगर बना हुआ खाना अगर बचा हुआ है, जैसे कि नमकीन खाना, जैसे चावल दाल ये सब बचा हुआ है ना, तो वो अपवित्र हो जाती है, तो उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। और जैसे कि दूध, तो वो जो है वो अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि दूध जो है बहुत ही पवित्र होती है, तो वो कभी अपवित्र नहीं होती है। तो उसमें अगर हम तुलसी के पत्ते रख दें, यानी जिसमें नमकीन चीज ना हो उसमें हम तुलसी पत्ता रख सकते हैं, तो वो अपवित्र नहीं होती है। जहाँ तुलसी पत्ता या कुश रख दे, ठीक ना। तो और उसके बाद मंदिर की कपाट इस ग्रहण में बंद रहती है, भगवान को नहीं छुआ जाता है, और लेकिन मंत्र का जाप किया जाता है। और चाकू सुई किसी भी नोकीली चीज का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए
ग्रहण में, और ग्रहण में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। महिला और बुजुर्ग को बाहर जाने से बचना चाहिए। किसी को भी क्या जरूरत है ग्रहण में बाहर निकलने का। और तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। इस दौरान जो है तुलसी के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए ग्रहण के दौरान। कोई भी सामान्य महंगे वस्तु हमें नहीं खरीदनी चाहिए। और कटे हुए फल और बना हुआ भोजन जो है अपवित्र हो जाते हैं, उसे ग्रहण नहीं करनी चाहिए, उसे फेंक देनी चाहिए। और ग्रहण में ना जो हमें है दान पुण्य भी करनी चाहिए, जैसे कि हमें आटा चावल ये सब, हमें पैसा, ये सब हमें दान करनी चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए एक ग्रहण की जो है मान्यता तो वैज्ञानिक तो मैंने आपको बताया, और हम लोग के शास्त्र के अनुसार जो है माना जाता है जब ये अमृत की जो है वितरण हो रही थी, उस बीच में जो है ये राहु जो है भेष बदल के जो है हुआ था क्या, जब देवता बैठे थे एक लाइन में, तो उस लाइन में असुर भी एक बैठ गए थे अमृत पान करने के लिए। तो विष्णु भगवान ने जब मोहिनी का रूप बन के आए, तो उन्हें तो वो तो भगवान थे, तो उन्हें पता चल गया तो ये तो असुर है। तो तब तक उनके मुंह में जो है वो अमृत चले गई थी। तब भगवान ने उनका छल से जो है सुदर्शन चक्र से गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो वही अमृत जो उसके अंदर जो यानी कि मुख में गई, तो इसी वजह से जो है ये ग्रहण जो भगवान का जो है संकष्ट में होती मानता अनुसार, ये भी एक कहानी है। तो इस दौरान जो है हमें क्या करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए और घर में अशांति नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। इससे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ती है और घर में जो है अशांति होती, जो जिंदगी में अशांति होती है। और ग्रहण के दौरान तो हमें खाना एकदम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है ना, हम बीमार हो जाते हैं। और जैसे ग्रहण खत्म हो और गर्भवती महिला सीधे अपने आंख से ना सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को कभी ना देखे, नहीं तो वो बच्चे पे इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत ही हानिकारक होती है। ऐसे में क्या होता है ना, बच्चे अगर अंधे भी पैदा हो सकते हैं, जन्मजात जो होते हैं ना अंधे पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें गर्भवती महिला को ये सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। आजकल की लड़कियां समझती हैं जो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, मगर नहीं, ये सब चीज होती है। तो प्लीज आप लोग अगर प्रेग्नेंट महिला है तो प्लीज ये सब बातों का ध्यान दे, नहीं तो फिर बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा अपाहिज होता है, बच्चा यानी कि जन्मजात अंधा हो जाता है, यानी अपाहिज हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई इसमें अपंगता आती है। तो इस चीज पे हमें ध्यान देनी चाहिए। और इस समय आप जितना मंत्र जाप करें, भगवान को छूना नहीं है, मंत्र जाप करें। सोए नहीं, सोना वर्जित है, बिल्कुल भी ना सोए। और ग्रहण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ग्रहण जो है बहुत ही यानी कि इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ती है। तो आप लोग को मैंने बता दिया है, हमारे जो है बिहार में, इंडिया में भी जो है ये जो है हुआ था क्या, जब देवता बैठे थे एक लाइन में, तो उस लाइन में असुर भी एक बैठ गए थे अमृत पान करने के लिए। तो विष्णु भगवान ने जब मोहिनी का रूप बन के आए, तो उन्हें तो वो तो भगवान थे, तो उन्हें पता चल गया तो ये तो असुर है। तो तब तक उनके मुंह में जो है वो अमृत चले गई थी। तब भगवान ने उनका छल से जो है सुदर्शन चक्र से गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो वही अमृत जो उसके अंदर जो यानी कि मुख में गई, तो इसी वजह से जो है ये ग्रहण जो भगवान का जो है संकष्ट में होती मानता अनुसार, ये भी एक कहानी है। तो इस दौरान जो है हमें क्या करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए और घर में अशांति नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। इससे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ती है और घर में जो है अशांति होती, जो जिंदगी में अशांति होती है। और ग्रहण के दौरान तो हमें खाना एकदम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है ना, हम बीमार हो जाते हैं। और जैसे ग्रहण खत्म हो और गर्भवती महिला सीधे अपने आंख से ना सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को कभी ना देखे, नहीं तो वो बच्चे पे इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत ही हानिकारक होती है। ऐसे में क्या होता है ना, बच्चे अगर अंधे भी पैदा हो सकते हैं, जन्मजात जो होते हैं ना अंधे पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें गर्भवती महिला को ये सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। आजकल की लड़कियां समझती हैं जो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, मगर नहीं, ये सब चीज होती है। तो प्लीज आप लोग अगर प्रेग्नेंट महिला है तो प्लीज ये सब बातों का ध्यान दे, नहीं तो फिर बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा अपाहिज होता है, बच्चा यानी कि जन्मजात अंधा हो जाता है, यानी अपाहिज हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई इसमें अपंगता आती है। तो इस चीज पे हमें ध्यान देनी चाहिए। और इस समय आप जितना मंत्र जाप करें, भगवान को छूना नहीं है, मंत्र जाप करें। सोए नहीं, सोना वर्जित है, बिल्कुल भी ना सोए। और
ग्रहण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ग्रहण जो है बहुत ही यानी कि इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ती है। तो आप लोग को मैंने बता दिया है, हमारे जो है बिहार में, इंडिया में भी जो है ये खत्म हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, अपने घर को यानी कि साफ सुथरा करना चाहिए, घर को पोछा लगाना चाहिए, किचन को पोछना चाहिए, चूल्हा पोछना चाहिए। उसके बाद हमें बेडशीट धोना चाहिए और नहा धो के तभी हमें अपना किचन में काम करना चाहिए। बाकी जितना भी सामान है उसे फेंक दें। उसके बाद पूरा बर्तन वर्तन धो के घर को पोछ के पवित्र करके उसके बाद से हमें बाल धो के नहाना चाहिए। और पुरुष क्या करें, जनेऊ बदले, जनेऊ चेंज करे। जो जनेऊ पहनते हैं उन्हें जनेऊ चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये अपवित्रता कहा जाता है। यानी ग्रहण मतलब अछूत, हम लोग यानी कि छूतक यानी कि छूत में हम लोग हैं। तो उस समय जैसे भी हमें बाल धो के नहा के तभी हमें अपना किचन में जाना चाहिए और बेडशीट जरूर धोना चाहिए। इससे क्या होता है ना, अगर हम देखिए मानते हैं, मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। अगर मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तब तो फिर देखिए हमारे जीवन में हम बीमार हमेशा चलते हैं। तो इस चीज को हमें नहा धो के, और वो जो वस्त्र हम ग्रहण के दौरान पहने हैं उसे हमें नहीं पहनना चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा। ग्रहण के दौरान जो पहने हुए वस्त्र है उसे नहीं पहनना चाहिए। उसे धो के नहा के तभी हमें जो है घर में प्रवेश करें। घर में पूरा गंगाजल के छिड़काव करें, उसके बाद पूजा पाठ करें। तो यही है ग्रहण की। अगर मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। तो मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। और तो यही है ग्रहण। तो अब इस बार हमारा जो है 3 घंटे की ग्रहण लगी है। तो अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, देखो मैंने जेन्युइन बातें आप लोग को बताई है जो हम लोग करते हैं अपने घर, गाँव घर में। और हमारे दादी नानी हम लोग को जो बताई हैं, हमारे जो ये सब चीज हम लोग बचपन से देखते आए हैं, ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीज मैं आप लोग को बताई हूँ। ना मैं कोई किताबी बात बताई हूँ, ना मैं कोई ग्रंथ की बात बता रही हूँ। जो हम अपने जेन्युइन तरीके से हमारी जिंदगी में जो हम लोग करते आ रहे हैं उस चीज को मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉगिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक